नमस्कार। आज हम महाभारत के राजा धृतराष्ट्र के बारे में जानेंगे। विधाता द्वारा लिखित सभी मनुष्य के इस जन्म के भाग्य पूर्व जन्मों के कर्म पर निर्भर करती है। धृतराष्ट्र भी सत्य से परे नहीं थे। उनके पूर्व जन्म के कर्म ही उनके अंधेपन के लिए जिम्मेदार थे। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र बहुत ही दुष्ट एवं निर्दयी राजा था। उसे दूसरों की पीड़ा में आनंद मिलता था और इसी आनंद के लिए वह किसी को भी किसी भी हद तक पीड़ा पहुंचा सकता था। एक बार की बात है, संध्या का समय था। मंद मंद हवा बह रही थी। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने महल से लगे झील के किनारे बैठे थे। तभी उनकी नज़र एक हंस के जोड़े पर पड़ी। वह बड़े ही आनंद के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी में विचरण कर रहे थे। राजा को उस हंस की जोड़ों की खुशी खटकने लगी। उन्होंने क्रोध के साथ अपने सैनिकों को बुलवाया और उस हंस को अंधा करने का हुक्म दिया। सैनिक राजा के अधीन थे, अतः न चाहते हुए भी उन्होंने निर्दयता से हंस के नेत्र छीन लिए। इतना करके भी राजा को सुकून न मिला। अंत में उन्होंने हंसों के बच्चों को भी मरवा दिया। पीड़ित हंस ने भरे मन से राजा को शाप दिया। दूसरे जन्म में राजा कुरुवंशीय होकर जन्मे। हालांकि धृतराष्ट्र सही मायनों में कुरुवंशीय नहीं थे। महाराजा शांतनु एवं सत्यवती के दो पुत्र संतान थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद अल्पायु में ही मारे गए थे। बाद में भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के संग हुआ, परंतु बीमारी से पीड़ित होने के कारण वह भी कुछ समय बाद मारे गए। विचित्रवीर्य के मृत्यु के समय अंबिका और अंबालिका गर्भवती नहीं थे, अतः सत्यवती पर अपने कुल को बचाने की संकट आ पड़ी थी। उन्होंने इस परेशानी के निवारण के लिए वेदव्यास को बुलवाया। सारी बातें जानकर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, आप चिंता न करें, मैं अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आपके कुलवधू को संतान प्रदान करूंगा। वेदव्यास के आश्वासन पर सत्यवती थोड़ा निश्चिंत हुई। वेदव्यास एक कक्ष में बैठे थे। कुछ ही समय में वहां अंबिका उपस्थित हुई। अंबिका ने आज्ञा ली और कक्ष में प्रवेश किया। वेदव्यास बहुत ज्ञानी एवं तेजस्वी पुरुष थे। पुत्रदान के क्रिया के समय वेदव्यास के तेज से प्रभावित होकर अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिया था। प्रक्रिया के अंत में वेदव्यास ने सत्यवती को बुलवाया और उन्हें यह सूचना दी कि प्रक्रिया के समय आंखें बंद करने के कारण वह पुत्र जन्म अंधा होगा। यह सुनकर तो सत्यवती के होश ही उड़ गए। उसने तुरंत खुद को संभाला एवं अपनी दूसरी कुलवधू अंबालिका को कार्य के लिए प्रस्तुत किया। कुछ समय बाद वहां अंबालिका आ पहुंची। वेदव्यास ने उसे भीतर बुलाया और प्रक्रिया आरंभ की। प्रक्रिया के आरंभ होते ही वह भी वेदव्यास के तेज से प्रभावित होकर बेहोश हो गई। प्रक्रिया के शेष में वेदव्यास ने फिर से सत्यवती को बुलवाया और उन्हें यह सूचना दी कि अंबालिका के गर्भ से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वह रोगों से ग्रसित होगा। यह सुनकर तो सत्यवती के पैरों से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगी, एक पोता अंधा और दूसरा पोता बीमार, यह राज्य कार्य कैसे चला पाएंगे। इतना सोचते ही सत्यवती ने फिर से अंबिका को वेदव्यास के पास जाने को कहा। अंबिका ने सत्यवती को तो हाँ कह दिया था, परंतु वह वेदव्यास के तेज से इतनी अधिक भयभीत थी कि उसने अपने स्थान पर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने बिना किसी कठिनाई के ही यह क्रिया संपन्न की। अतः अंबिका के गर्भ से जन्मे धृतराष्ट्र जो जन्म अंधे थे, अंबालिका के गर्भ से जन्मे पांडु जो बीमारी से ग्रसित थे और दासी के गर्भ से जन्मे वेदांग में पारंगत महात्मा विदुर। आगे चलकर धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में एवं विदुर धर्म और नीति में पारंगत हुए।
धृतराष्ट्र को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कई दुखों को झेलना पड़ा। जैसे ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी केवल अंधे होने के वजह से उन्हें राजा न बनाकर पांडु को राजा बनाया गया। हालांकि पांडु की अकाल मृत्यु के वजह से उन्हें बाद में राजपाट सौंपा गया। इसी वजह से वे पांडु पुत्रों से हिंसा भी करते थे तथा अपने पुत्रों से अंधा स्नेह करते थे। पूर्व जन्म के कर्म के वजह से ही धृतराष्ट्र को इस जन्म में अंधापन एवं पुत्र शोक से पीड़ित होना पड़ा। अर्थात सोचकर कर्म करे, कर्म करके न सोचे। सही कर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद।